हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय बाबा। आज हम आपके सामने समाज की उस समस्या को इंगित करेंगे जिससे आधे से ज़्यादा परिवार ग्रसित हैं। वह समस्या है हमारे बच्चों का विवाह विलंब से होना। बच्चे यदि योग्य हैं या अयोग्य हैं, दोनों परिस्थितियों में। अयोग्य होने पर तो ये होता है कि बच्चा ही अयोग्य है, इसका विवाह कैसे किया जाए। तो उस परिस्थिति में विलंब होता है तो जो स्वयं का भरण पोषण न कर सके दूसरे का कैसे करेगा। तो यह तो दैव स्थिति है। लेकिन योग्य होते हुए भी यदि कन्या या बालक का विवाह विलंब ही नहीं अति विलंब से होता है तो ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रह हैं वह ही जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष में विवाह विलंब होना और शीघ्र होना दोनों के बारे में बतलाया गया है। हमारे हिंदू संस्कारों में विवाह का संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह समय पर हो यह सब चाहते हैं। हर माता पिता चाहता है हमारे बच्चे का विवाह समय पर होना चाहिए, परंतु कुछ ग्रहों के कारण, ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों के कारण विवाह में विलंब ही नहीं अति विलंब हो जाता है। ज्योतिष में ऐसे कारक ग्रह हैं जो विलंब से विवाह कराते हैं। वह है मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु। यह ग्रह सप्तम भाव के साथ मैत्री करते हैं, उनके साथ बैठते हैं या सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि रखते हैं, तो विवाह में विलंब होता ही होता है। दूसरा कारण होता है विवाह के जो कारक ग्रह हैं अर्थात शुक्र और गुरु, इनका कमजोर होना या क्रूर ग्रहों से इनकी युति होना, पाप ग्रहों की इन पर दृष्टि होना, यह भी विवाह में विलंब ही प्रदान करती है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो विवाह जिन कारणों से रुकता है, कभी कभी विवाह हो गया, तय हो गया, वादे हो गए, वादे चलते रहे, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाया और विवाह न होने से मन में क्षोभ बना रहता है, मन में दुख की स्थिति बनी रहती है कि बच्चों का विवाह समय पर नहीं हो पा रहा। विवाह के साथ साथ कभी कभी प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। प्रेम विवाह जिन बच्चों का हो करके सफल होता है वह कहीं ना कहीं उस योग के ही कारण से होता है। कुछ लोग अधिक वैज्ञानिकता के आधार पर कुंडली को नहीं मानते, हम नहीं सब चक्करों में पड़ते, ये सब फालतू के चक्कर हैं, इनको क्या लेना देना, ये सब फालतू का रागमाला है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भी तो ऐसे ही हो गया था, हमने कौन सा विचार किया था। स्वयं को अपना अति विद्वान मान करके अपने बच्चों का विवाह बिना विचारे कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उन बच्चों को बाद में नारकीय जीवन का सामना करना पड़ता है, बहुत ही दुख उठाने पड़ते हैं और जिस कारण से उनका जीवन नारकीय हो जाता है। जीवन में सारे सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं रहता, वैचारिक मतभेद बने ही रहते हैं, कभी कभी तो तलाक जैसी भी स्थिति बन जाती है। ये सारी स्थितियां ज्योतिष के अनुसार भी निर्धारित हैं। 90% देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के तलाक हुए उनका कहीं ना कहीं कुंडली से संबंध रहा, ज्योतिष में संबंध रहा और बिना विचारे किया गया, इसीलिए तलाक की स्थिति बनी, अन्यथा न बनी। तो विवाह होना, विवाह विलंब से होना, विवाह के पश्चात दुख होना, विवाह के पश्चात तलाक होना,
यह सारी स्थितियां हमारे ज्योतिष के अनुसार ही पैदा होती हैं। इन सभी समस्याओं का निदान हमारे पास है। इन सब समस्याओं से यदि आप निदान चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। धन आपका व्यय अवश्य होगा। आप जहाँ हैं, जैसी स्थिति में हैं, वहीं से आपका निदान हो जाएगा। आप वहाँ कराना चाहेंगे तो वहाँ होगा, आप हमारे यहाँ हमारे पास करा देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। संपर्क वही व्यक्ति करें जो निदान चाहते हैं अपने सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन की समस्याओं से। अब विवाह नहीं होगा तो वो किस कारण से नहीं होगा, यह हम आपको बताते हैं। यदि सप्तमेश शुभ स्थान पर ना हो तो विवाह कभी कभी नहीं होता है। यदि सप्तमेश 6, 8, 12वें स्थान पर अस्त होकर बैठ जाए तो भी विवाह नहीं होता है। यदि सप्तमेश नीच राशि में चला जाए तो भी विवाह कभी कभी नहीं होना पाया गया है। यदि सप्तमेश 12वें भाव में हो और लग्नेश या रासपति सप्तम में बैठा हो तो भी विवाह नहीं होना पाया गया। जब चंद्र शुक्र साथ में हो, उनमें सप्तम मंगल और शनि विराजमान हो तो भी विवाह ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है। जब शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में हो तब भी विवाह ऐसे जातकों का नहीं होता। जब शुक्र मंगल दोनों पंचम या 9वें भाव में हो, जब शुक्र किसी पाप ग्रह के जैसे शनि, राहु इत्यादि के साथ पंचम और 9वें भाव में हो, जब कभी शुक्र बुध शनि ये तीनों ही नीच के हो, जब पंचम में चंद्र हो, 7वें या 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तो ऐसी परिस्थिति में विवाह नहीं होता है। जब सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट का दोनों का बराबर हो तो भी ऐसे जातकों का विवाह नहीं होना पाया गया है। और यह तो हमने बताया कि किस कारण से विवाह नहीं होता है और इनका निदान हमारे पास है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका विवाह होगा, गारंटीड। अब विवाह में देरी किन कारणों से होती है, विवाह में किस कारण से देरी होती है, यह हम आपको बतलाएंगे। सप्तम में बुध और शुक्र दोनों के होने पर, सप्तम में ध्यान दीजिए, बुध और शुक्र दोनों के होने पर विवाह के वादे चलते रहते हैं। विवाह लेकिन आधी उम्र में होता है। सप्तम में बुध और शुक्र दोनों के होने पर विवाह के सब वादे चलते हैं, तय हो गया टूट गया, तय हो गया टूट गया, लेकिन विवाह नहीं हो पाता है, आधी उम्र में जाकर के होता है। चौथा या लग्न भाव मंगल बाल्यावस्था से युक्त हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या की रुचि शादी में नहीं रहती। ध्यान रखिए, चौथा लग्न भाव मंगल बाल्यावस्था में हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या की रुचि विवाह में नहीं होती ऐसी परिस्थिति में। और ध्यान दीजिए, सप्तम में शनि गुरु दोनों हो तो भी शादी देर से ही करवाते हैं। चंद्रमा से सप्तम में गुरु, यह भी शादी देर से करवाता है। यही बात चंद्रमा की राशि कर्क के लिए भी माना जाता है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो पुरुष विवाह में देरी होती है। जब सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता हो, जब
सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता हो तो ग्रह योग कारक नहीं हो तो पुरुष विवाह में भी देरी होती है ऐसे में। और जब सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता और गुरु 12वें भाव में बैठा तो आध्यात्मिकता अधिक होने से भी विवाह में देरी होती है। लग्न में सप्तम और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह नहीं होता है। अगर हो भी जावे तो संतान नहीं होती है। महिला की कुंडली में, किसी भी महिला की कुंडली में ये देखा गया है कि सप्तमेश या सप्तम शनि से पीड़ित हो तो विवाह देर से होता है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर भी टूट जाती है। पीड़ित करता है वह शादी के संबंध को, दाम्पत्य को। ये सारे योग विवाह में देरी से उत्पन्न होते हैं। ये सारे योग विवाह में देरी करते हैं और इन सभी योगों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी कारणों के द्वारा विवाह न होना, विवाह में देरी होना, ये सारे योग हैं, हमने आपको बतलाए और इन सब का निदान है हमारे पास। जो भी व्यक्ति संपर्क करना चाहते हैं 9616209474 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन आपका व्यय होगा लेकिन जहां आप चाहेंगे वहां आपका निदान हो जाएगा। पूरे भारत में कहीं पर भी आप हमारे पास चाहेंगे तो हमारे पास भी आपका यह निदान होगा। कुंडली आप